आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेम का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कंपलसरी का, जो अभी फरवरी 2022 में हुआ है उसको। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश का, थर्ड सेमेस्टर का भी और फिफ्थ सेमेस्टर का भी। आपको तीनों प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से सारी वीडियोस देखना। और वो बहुत हेल्पफुल हैं। वो आपको सिलेबस समझने में, आपकी पोएम या चैप्टर जो भी हैं उनमें ही मदद नहीं करेंगी, आंसर राइटिंग में भी मदद करेंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। 80 मार्क्स हैं, 3 आवर्स का टाइम है। फर्स्ट है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। कोई 6 दे रखे हैं और उनमें से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो करवाए थे वही आए हैं। हु इज़ नरेटर ऑफ द नॉवल कंथापुरा। कंथापुरा नॉवल की नरेटर कौन है। मूर्ति बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर कास्ट, व्हाट इज़ दैट कास्ट। अचक्का है, ब्राह्मण कास्ट है। हु इज़ जया रामचर। जया रामचर कौन था, ये हरी कथा मैन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द विलेज कंथापुरा इज सिचुएटेड ऑन ए सी कोस्ट, नेम द सी एंड कोस्ट। नाम बताना है। टोटल 6 दे रखे हैं, इनमें से कोई 4 लिखने हैं, लेकिन जो 4 क्वेश्चन है उनके मार्क्स है 4। तो 4 मार्क्स की लेंथ के हिसाब से लिखना होगा इनको, कम से कम 4-4 5-5 लाइन में इनका आंसर देना है। उसके लिए आपको समरी करवा रखी है, उसमें से आप कुछ उठा सकते हैं और कुछ इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। जो कंथापुरा है वो सिचुएटेड है एक समुद्र के किनारे भी और एक तट के साथ में भी। नेम द सी, सी का नाम है अरेबियन सी। और जो कोस्ट है वो कौन सी है, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो इनको लर्न करके जाएं। वाई डिड द पटेल्स रिज़ाइन इन मास। क्यों सर, जितने भी सारे पटेल थे, वो तुमने एक वो पढ़ा होगा, इसमें वो क्वेश्चन पढ़ा भी रखा है कि जो है वो ऐसा मोमेंट चलाया गया था कि उसमें जितने भी गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं उनका बहिष्कार करना था। तो ये भी शो करना चाहते थे कि वो अपोजिट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके, और उनके कोई भी रूल्स वगैरह मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उनकी जो भी क्यों ना जाए। तो इसी वजह से इन्होंने ये कर दिया था। मूर्ति इनकी सारी इंसिडेंट बताता भी है लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो मोमेंट चलाए जा रहे हैं, चाहे वो विलेज लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे, उनमें पार्टिसिपेट करें। वेयर डज बट या बट्टाज वेल्थ कम फ्रॉम। जो इसमें बट है या बट्टा है उसकी वेल्थ कहाँ से आती है, उसका धन कहाँ से आता है। सबसे पहला तो वो लोगों को जन्म कुंडली, फ्यूचर के बारे में बताता है, ऑस्पिशियस डेज़ के बारे में बताता है कि शुभ दिन उनके लिए कौन सा रहेगा कौन सा नहीं। तो इस तरह से जो लोग दक्षिणा देते हैं उससे उसकी वेल्थ आती है। सेकेंड, वो मनी लेंडर है कंथापुरा विलेज का, ऋण देने वाला है लोगों को एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, और जो ब्याज की दर होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो ये सब उसके वेल्थ के सोर्स हैं। हु आर टेकन टू जेल एट द एंड ऑफ द टोरी ग्रो पिकेटिंग। मूर्ति को ले जाया जाता है, ये भी क्वेश्चन करवा रखा आपका। हु रिप्रेजेंट्स गांधी जी इन द नॉवल कंथापुरा। कंथापुरा नॉवल में गांधी को कौन रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स जो मूर्ति है वो रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन भी आपकी समरी से, मूर्ति के कैरेक्टर स्केच है, राम सीता रावण उस वाली जो पूरा मिथ है उससे, ये सब चीज़ें उससे बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं और कोई 4 अटैम्प्ट करने हैं इनमें से आपको। द इंडियन फ्रीडम वॉज अटेंड आफ्टर ए लॉन्ग बैटल फोर्ट बाय द मास इज एट द ग्रास रूट लेवल। डिस्कस द नॉवल कंथापुरा इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। कि बिल्कुल जो इंडिया की फ्रीडम है वो ग्रास रूट लेवल मतलब कहें कि गांव से शुरू होके तब नेशनल लेवल तक पहुंची है। और कंथापुरा इस बात को प्रूव करता है, क्योंकि आपको पता है किस तरह से वहाँ की जो मेल है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं, और इवन जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं उस गांव की, विमेन हैं, वो भी किस तरह से अपना अलग संघ बना लेती हैं, अपनी अलग कांग्रेस टाइप का एक फीमेल वर्जन बना लेती हैं, और किस तरह से वो भी बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। समरी लिखवा रखी है इसकी, समरी या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन, वो इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। सेकंड क्वेश्चन भी जो करवाया हुआ था वही आया है। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मूर्ति from your study of novel Kanthapura? Do you think he is the hero of the novel?
बिल्कुल, क्या प्रभाव पड़ा आपने कंथापुरा नॉवल की स्टडी की? क्या आप सोचते हो कि इसका जो हीरो है वो मूर्ति है? बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि वो लीड रोल में है इसमें, और हर चीज़ में वो लीडर है यहाँ के लोगों का भी। तो बहुत सारी बातें हैं, मूर्ति का जो कैरेक्टर स्केच है इसमें वही आ जाएगा, और कह सकते हैं कि जो मूर्ति है वो ही इस नावल का हीरो है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं एक एक नंबर के। ये पैसेज दे रखा है हमारे जो कंथापुरा नॉवल है उससे, तो आप इसको रीड करना, और जो जितने भी क्वेश्चंस आपको लिखवाए गए थे उन्हीं में से इनके आंसर भी बन जाएंगे। हु हैव बीन सेड टू बी ऑल फॉर द महात्मा गांधी, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। कुछ आपने जो पढ़ रखा उसको दिमाग में रखिए, चीज़ें इस तरह से रिलेट करेंगे कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, व्हाट वाज बीइंग सेड अबाउट द महात्मा गोइंग टू द रेड मैंस कंट्री, एक्सप्लेन द एल्यूजन टू रामा सीता एंड रावणा इन अबो पैसेज। ये एक अलग क्वेश्चन भी लिखवा रखा है कि पूरा जो मिथ है, एल्यूजन है, एक कहानी है जो राम सीता और रावण की जो रामायण कहते हैं, उसको इस नावल से जोड़ दिया गया है। कैसे? वो हु डू यू थिंक हैज़ बीन कॉल्ड बर्थ, बर्थ किसको कहा गया है इसमें? आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि इसमें जो है नेहरू जी हैं उनको बर्थ कहा गया है, और सीता है वो इस नावल में जो मदर इंडिया है उसको कहा गया है। राम जो है महात्मा गांधी है जो, और रावण कौन है? ब्रिटिशर्स जो उनका जो रूल है वो है। इस तरह से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रखा है 14 मार्क्स में इसका भी। व्हाट कुड बी द वर्शिप्ड सैंडल ऑफ द मास्टर्स इन दिस कंटेक्स्ट, वो पढ़ के आप पता लगा लोगे। विच सेंटेंस शो दैट द पीपल वर वेरी होपफुल अबाउट द रिजल्ट ऑफ गांधीज विजिट टू इंग्लैंड, कौन सा सेंटेंस शो करता है? अरे बहुत सारे सेंटेंस है इसमें, एक आधा वो भी लिखवा रखा है। इसकी जो एंडिंग है नॉवल की उसमें भी, और बहुत सारे आपके जो कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए गए थे, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए गए थे, उनमें पूरा कवर हो जाता है आपका जो नॉवल का पार्ट है वो सारा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स, इलस्ट्रेट द टर्म्स बाय साइटिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। इनमें लिटरेरी जो टर्म्स है वो बतानी है। एल्यूजन बताना है। एल्यूजन का मतलब होता है किसी प्रसिद्ध घटना का जिक्र करना, जोड़ देना उसको अपनी पोएम में किसी चीज़ से, किसी कैरेक्टर से, या फिर नॉवल में। जैसे मैंने बताया था अभी ऊपर थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, राम सीता और रावण किस तरह से इसमें बताए गए हैं। वो प्लॉट भी क्या होता है, जिसको आई थिंक आप हिंदी में कथानक कहते हो, वो होता है कि जो सीरीज है इवेंट्स की, वैसे तो मैंने करवा रखा है लिटरेरी टर्म्स में, सीरीज है इवेंट्स की, उनको इस तरह से अरेंज करना कि क्यूरियोसिटी बनी रहे एक के बाद एक कि कौन कौन सी घटनाएं होंगी, वो ये प्लॉट होता है। सिमिली उपमा होता है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, ये सारे आपके करवा रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आपने थर्ड सेम में याद हो तो पढ़े भी होंगे। चीज़ें वही हैं, बस अब की बार इनको ये देखना था कि कंथापुरा में कहाँ कहाँ पे फिट हो रहे हैं, और वो एग्जाम्पल बता देने हैं इसके। ड्रामेटिक मोनोलॉग बिल्कुल अच्छे से पता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग से तो आपको वो पोएम भी याद आ गई होगी, माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये सारे करवा रखे थे, और उनमें से कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लिखने हैं, और 3-3 नंबर के हैं, ये सारे करवा रखे हैं। 5th जो क्वेश्चन है वो है आपका ग्रामर का। सेंटेंस चेंज करने होते हैं, इंटोनेशन भी है, लेकिन पता नहीं इस यूनिवर्सिटी ने इंटोनेशन नहीं दी, सिर्फ सेंटेंस को चेंज करना दे रखा है, क्लॉजेस दे रखी हैं। कुछ भी दे रखा हो हम तैयार रहेंगे, जो भी सिलेबस दे रखा है उसको पढ़ने के लिए, करने के लिए। फर्स्ट जो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ईच कंटेनिंग एन एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज, क्लोज का पूरा टॉपिक करवा रखा, एक्सरसाइज करवा रखी। सेंटेंस ज़रूरी नहीं होते कि वही के वही आ जाए, लेकिन उनके जैसे आ जाएं तो वो हमारी पहले की एक्सरसाइज और वो टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये चीज़ें सोल्व करने के लिए। फिर भी कुछ एक सेंटेंस है इनको सोल्व करवा दिया जाएगा, ताकि आपका कुछ स्टूडेंट्स का जो 5th सेम का इंग्लिश का पेपर है रखा उनको कुछ हेल्प मिल सके। उन वीडियो से ज़रूर देखना है एडजेक्टिव क्लोज कौन सी होती है, क्लोजेस कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है। उन टॉपिक से आप इजीली 5th सेम की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें मिल जाएंगी। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, ये भी 3 टाइप्स के जो सेंटेंस है वो भी वीडियो बना रखी है, उनको भी मस्ट वॉच करना आप। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है, आई वॉज द फर्स्ट टू हियर द न्यूज़
इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में, तो इसका बन जाएगा आई वॉज द फर्स्ट। टू को हटा देंगे और यहाँ लगा देंगे हु, और हियर किया जाएगी सेकंड फॉर्म हु हर्ड द न्यूज़। सेकंड है दीज आर नॉट द मेथड्स ऑफ बिजनेस। दीज आर नॉट द मेथड्स ऑफ बिजनेस, थोड़े से टिपिकल सेंटेंसेस हैं, कोई बात नहीं। दीज आर नॉट द मेथड्स विच वी यूज़ इन बिजनेस, विच वी यूज़ इन बिजनेस। थर्ड है ही सेट आउटसाइड ऑन ए स्टोन इन द कंपाउंड। इसका बनेगा ही सेट ऑन ए स्टोन विच वॉज आउटसाइड इन द कंपाउंड। मुझे लगता है मुझे ठीक से लिखना चाहिए। ही सेट ऑन ए स्टोन, वो उस स्टोन पे बैठा, कौन से स्टोन पे, विच वॉज इन द कंपाउंड। आई थिंक अब की बार क्लियरली आप इसको रीड कर पाओगे। ही लाइक्ड हिज फॉर्मर प्लेस। ही लाइक्ड हिज प्लेस विच वॉज फॉर्मर, जो उसका पहले वाला था। ही इज़ ए वाटर कैरियर। ही इज़ ए कैरियर who he is a carrier who carries water, who carries water, full stop. Next, my friend, the magistrate of this place is on leave. My friend यूज़ करोगे कैसे, my friend कोमा को हटा देना है, या लगाएंगे who कोमा की जगह पे। who is the magistrate of this place। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की एक वीडियो बना रखी है, उसको देखना। माई फ्रेंड कोमा को लगाए रखना, उसके बाद हम ये लिखेंगे, क्योंकि जो ये क्लॉज है ये नॉन डिफाइनिंग है। माई फ्रेंड हु इज़ द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस, फिर कोमा फिर से इज ऑन लीव, ये कोमा लगेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ए नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्या होती है, ये सब वीडियो बना रखी है और उनमें सारे सेंटेंसेस कवर हैं, तो आप इनको प्लीज़ वहाँ से देख लेना, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी का, 6 में ही सी पार्ट है। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस सो एज टू फॉर्म डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग और रिलेटिव क्लोजेस। अभी अभी बताया था, ये टॉपिक पढ़ा भी रखा आपको कि किस तरह की डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज होती हैं, वो सब इनको सोल्व करेंगे। बाकी उसके लिए डिटेल टॉपिक के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें आप। माई फ्रेंड इज़ ए सक्सेसफुल एक्टर, ही ऑल्सो सिंग्स वेल। माई फ्रेंड, यहाँ पे लिखा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड के बाद लिखा हु सिंग्स वेल इज़ ए सक्सेसफुल एक्टर। माई फ्रेंड के बाद कोमा लगा लेना, हु सिंग्स वेल के बाद फिर से कोमा लगा लेना और फिर लिख देना इज़ ए सक्सेसफुल एक्टर। सेकंड जो क्वेश्चन है, माई अंकल इज़ वेरी रिच एंड फेमस, ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स अस। इसमें हम लिखेंगे माई अंकल कोमा हु frequently visits us, comma, is very rich and famous, full stop. Next है, Maya is a good social worker, she has very poor dressing sense। Maya के बाद लिख comma, who जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी के लिए who का यूज़ होगा, और बाकी इनएनिमेट थिंग्स होती हैं जैसे निर्जीव, उनके लिए विच का यूज होगा। और अगर हमें रिलेशन दिखाना हो तो दिखाएंगे हुज़, ये उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है रिलेटिव क्लोज डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में। माया हु हैज़ वेरी पुअर ड्रेसिंग सेंस, कोमा, इज़ ए सोशल वर्कर, फुल स्टॉप। माई ब्रदर राइट्स वेल, ही इज़ ए डॉक्टर। माई ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर के बाद
कोमा, फिर लिखेंगे हु इज़ ए डॉक्टर कोमा राइट्स वेल, फुल स्टॉप। शी वॉज डांसिंग विद ए स्टूडेंट, ही हैड ए स्लाइट लिम्प। ये देखेंगे हम, शी वॉज डांसिंग विद ए स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद लिखेंगे हम हु हैड, यानी कि ही को मिटा देंगे, फुल स्टॉप हटा देंगे और सीधा ये लिखेंगे हु हैड स्लाइट लिम्प। इसको तुम ऐसे मत कर देना, शी वॉज डांसिंग विद ए स्टूडेंट, शी हैड ए स्लाइट या ही हैड ए स्लाइट लैम्प। इसको ऐसे मत कर देना कि मैम ने पहले तो शी के बाद लगाया था, शी ऐसे कर दो कभी, शी वॉज डांसिंग, ना सॉरी, शी हु हैड ए स्लाइट लिम्प वॉज डांसिंग विद ए स्टूडेंट। स्लाइट लिम्प अब किसका है, उसके स्टूडेंट का। देखो ही भी आया है उसके लिए, नहीं तो शी होता है यहाँ पे अगर इसके लिए आता तो। क्लियरली समझ के हो गए। अनीता स्पोक टू देम, हर फादर ओन्स ए बिग हाउस। अनीता, अनीता के बाद लिखेंगे हुज, जिसका। अनीता, अनीता के बाद लिखेंगे हुज फादर ओन्स ए बिग फैक्ट्री। अनीता कोमा हुज फादर ओन्स ए बिग फैक्ट्री कोमा स्पोक टू दैम, फुल स्टॉप। इसको ऐसे मत लिख देना, अनीता स्पोक टू दैम हुज फादर ओन्स ए बिग फैक्ट्री, नहीं ऐसा हो जाएगा। अनीता उन्हीं से बोलते जिसके फादर की बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं। नेक्स्ट दे रखा, डेवलप ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। ये स्टोरी दे रखी है, 2-4 स्टोरीज़ की आप प्रैक्टिस करके गए होंगे। हंग्री लॉयन एंड जैकल की है, ये आपको खुद करनी पड़ेंगी। 3-4 स्टोरीज़ की हिंट पढ़ पढ़ के ये डेवलप हो जाती हैं स्टोरी रीडिंग हैबिट से। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 7, मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड असाइन ए सुटेबल टाइटल। आपको बहुत अच्छे से पता है प्रेसी किस तरह से बनाए जाते हैं, इस पर भी वीडियो आ चुकी है, उसको देखना, पैसेज को 3-4 बार रीड करना, फिर उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट आइडियाज़ लगें उसको हाईलाइट करना अपने पेन से। देन हाईलाइटेड जो लाइंस हैं उनको दोबारा से पढ़ना ताकि आप इसका एसेंस या सार निकाल सको। और जो पैसी होती है फॉर, अरे देखो 12 मार्क्स की आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टाइटल, टाइटल आपको शुरू की 2-3 लाइनों में पता चल जाता है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना अच्छे से। इसको देख, पीपल मोन अबाउट प्रॉपर्टी एज ए ग्रेट इविल, इट सीम्स टू बी एन एक्सेप्टेबल दैट पीपल ओनली हैड प्लेंटी ऑफ मनी। इसमें पता चल जाएगा फर्स्ट वाली लाइन में, पॉवर्टी भी दे सकते हो। इसमें जब पूरा पढ़ोगे तब बहुत अच्छे से पता कर पाओगे। इसकी प्रेसी अगर 12 लाइंस दी गई हैं तो इसका 1/3 पार्ट कितना होगा, 4 लाइंस में आपको इसका पूरा निचोड़ लिखना है। लेकिन जो मेन पैसेज है उसका सार उस 4 लाइंस में आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई लाइन छोड़ दी, कोई लाइन लिख ली, पूरा निचोड़ उसमें हो कि पूरा जो मीनिंग है वो जो 12 लाइन बता रही थी वो 4 लाइन बता पाई, यही प्रेसी का मतलब होता है। ये यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। इसमें पॉवर्टी वगैरह जो भी आपको समझ में आए, पहले कोई भी पैसे समझ में ना आए उसको 3-4 रीडिंग लेनी चाहिए बहुत आराम से, क्योंकि 12 मार्क्स का मामला है। थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, समझदारी दिखाएं और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, ऐसी कोई बात नहीं। उम्मीद है पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में।